नेक्स्ट क्वाड्रेंट है जी हाई स्किल बट लो विल। हाई स्किल बट लो विल, ये बेसिकली वो लोग होते हैं कि जो कह लें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब आते हैं स्टार्टिंग में ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, मगर उसके बाद होता क्या है, जब ये अपनी जगह बना चुके होते हैं तो फिर उसके बाद जो इनकी विलिंगनेस है वो नॉर्मली बहुत लो चली जाती है और ये फिर सर्वाइवल मोड के ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसे लोग चूंकि स्किल सेट तो उनके पास हाई होता है, वो जानते हैं क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, किसके साथ, तमाम तर जुज़वियात को वो जानते हैं और परफॉर्म करना भी उन्हें आता है। मगर इनके साथ भी एक प्रॉब्लम क्या चलती है, वो ये चलती है कि स्किल सेट स्ट्रांग होने के बावजूद, कह लें कि हाईली कैपेबल होने के बावजूद, इनके अंदर जो असल चीज है एंथुसियाज्म, जो लगन है, जो विलिंगनेस है ग्रोथ की, जो ही वो नीचे जाती है, दूसरे लफ्ज़ों में आप यूं कह लें कि इनका मोटिवेशन लेवल वो बिल्कुल डिक्रीज होकर रह जाता है। तो फिर क्या होता है, ऐसे लोग कैपेबल होने के बावजूद, यानी कि हुनरमंद होने के बावजूद, अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करने की अहलियत रखने के बावजूद रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते। और अगर ऐसे लोगों को ये बड़ा आप कह लीजिए जो क्वाड्रेंट है ये बड़ा ना सेंसिटिव सा है, इसके लिए करना हमें क्या होता है, ऐसे लोगों को हमें जो फौरी करने वाला काम है वो है एक्साइट करना, यानी कि गिव देम समथिंग टू बी एक्साइटेड अबाउट। इन्हें फौरी इनके गोल्स, कंपनी के विजन से रिलेटेड ऐसा कुछ इन्हें कह लें कि स्ट्रेटेजिक प्लान देना है कि जिससे इन्हें फौरी मोटिवेशन मिले और आपको इन्हें मोटिवेट करते हुए अगले नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना होता है। अगर तो ऐसे लोग कह लें कि आपको आपके कह लें कि ट्रेनिंग्स के बावजूद आगे बढ़ पाए तो वेल एंड गुड। अगर ये ट्रेनिंग्स के बावजूद, आपका विजन क्लैरिफाई करने के बावजूद, गोल्स को मजीद क्लैरिफाई करने के बावजूद, और उसमें आप यूं कह सकते हैं थोड़ा सा इन्हें इंसेंटिवाइज करने के बावजूद भी अगर ये लोग अपनी प्रोग्रेस को आगे नहीं लेके जाते, रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते, तो फिर ये बड़ा कठिन मरहला आता है किसी भी कंपनी के लिए। तो फिर आपको करना क्या होता है कि आपको फिर टाइम वेस्ट नहीं करना होता। तो जितना मुमकिन हो इनमें से कुछ लोगों को आपको फौरी इनको भी फायर करना होता है, जिससे जो बाकी लोग उनको मैसेज मिलता है कि अब हमारे लिए जस्ट एक ही चॉइस है कि अब हमें जस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, हमें आगे ग्रो करना ही करना है। तो बार क्या इनके लिए आपको क्या करना होता है, इन्हें आपको मोटिवेट करना होता है। अब हम एक और क्वाड्रेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, वो कौन सा है, उसे कहते हैं लो स्किल बट हाई विल। यानी कि आप यूं कह लें कि जब आप स्टाफ को हायर करते हैं तो उनमें ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं जिनके अंदर बहुत बड़ी लगन होती है आगे ग्रो करने की, कुछ ग्रेट कर दिखाने की। वो घर से निकलते ही इसलिए हैं कि मुझे कुछ ग्रेट, कुछ अजीम किए बगैर नहीं रुकना, और उनकी लगन देखकर आपको खुद एक मोटिवेशन मिलती है। तो जो ही ऐसे लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो होता क्या है, जब वो न्यू कमर होते हैं तो उनको वही बात, उनको ये नहीं पता होता क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, किसके साथ क्या क्या करना है, यानी कि राइट कैसे परफॉर्म करना है। तो ऐसे लोगों को, ये आपके लिए बड़ा कीमती असासा होते हैं, याद रखिएगा, ऐसे लोगों का मिलना बहुत बड़ा कीमती असासा होता है। क्योंकि अगर किसी के अंदर लगन हो, वो विलिंग हो, मोटिवेटेड हो कुछ ग्रेट करने का,
तो ये आप यूं कह लें कि ये जरखेज जमीन की तरह है, इसमें जो बीज बोएंगे वो फौरी ग्रो करेगा। तो ऐसे लोग किसी भी कंपनी के लिए बड़ा कीमती असासा होते हैं। तो ऐसे लोगों को करना क्या होता है, आपको इन्हें गाइड करना होता है। क्या करना होता है, इन्हें बड़ी तवज्जो चाहिए, बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए, इन्हें अप्रिसिएशन चाहिए। क्योंकि स्पार्क तो ऑलरेडी मौजूद है, जो इन्हें अप्रिसिएशन मिलती है ये और तेज हो जाते हैं। तो इन्हें आपको गाइड करना है, गिव देम गाइडेंस एंड स्पेसिफिकली टीच एंड ट्रेन देम। तो इनको आपको खास तवज्जो के साथ गाइड भी करना होता है, फिर हर स्टेप के ऊपर इन्हें आपको टीच एंड ट्रेन भी करना होता है। क्योंकि ये कीमती असासा हैं, जो ही ये थोड़ा आपका टाइम जरूर मांगते हैं, थोड़ी तवज्जो जरूर मांगते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी होता है कि आपकी टीम के जो टॉप परफॉर्मर हैं, वो क्वाड्रेंट आगे आने वाला है, तो उनमें से किसी को आप अपॉइंट करते हैं इनकी ट्रेनिंग्स के लिए। तो जब वो बतौर खास पर तवज्जो देता है, तो ऐसे लोग शुरू में थोड़ा टाइम जरूर लेते हैं, मगर वो फौरी फिर जब ग्रो करते हैं तो इनका जो रिजल्ट होता है वो बड़ा फंटास्टिक होता है। मगर एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर ऐसे लोग वो लोग जो ऑलरेडी लो मोटिवेशन रखते हैं, उनके साथ अगर इनका टाइम ज्यादा स्पेंड हो, तो ऐसे लोगों की परफॉर्मेंस को भी फिर डिस्टर्ब करते हैं। तो आपके लिए क्या जरूरी होता है कि आपको जो टॉप परफॉर्मर है उनके साथ इनको एसोसिएट करना होता है, इनको टीच एंड ट्रेन करवाना होता है। ये बहुत कीमती असासा होते हैं। तो फिर होता क्या है, जो ही आप इनको टीच एंड ट्रेन करते हैं तो ये फौरी रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं और ये फिर नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। वो लेवल क्या है जी, उसे कहते हैं, यानी ये कह लें कि हाई स्किल एंड हाई विल। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, इसमें हाई स्किल भी आ गई, हाई विल भी आ गई। तो बेसिकली ये लोग कौन होते हैं, ये टॉप परफॉर्मर होते हैं। यही वो राइट असासा है आपकी जो कंपनी का कीमती तरीन असासा है, वो ये लोग हैं। आपको बेसिकली ऐसे लोग ही ढूंढने होते हैं। तो ऐसे लोग चूंकि नायाब होते हैं, तो बाहर क्या है, आप ये कह लें कि आपको तवज्जो के साथ आपको अपने स्टाफ पे मेहनत करते करते उन्हें इस लेवल पे लाना होता है। तो जब ये लोग इस लेवल पे आ जाते हैं, इन्हें चूंकि इनके पास हाई स्किल सेट होता है और ये विलिंग भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो जो शख्स विलिंग होता है वो खुद से सेल्फ हेल्प के जरिए तो वो सेल्फ डेवलपमेंट करता चला जाता है, वो लर्न करता चला जाता है, लर्न करेगा ग्रो करेगा। तो ऐसे लोग ग्रो करते करते खुद बहुत आगे निकल चुके होते हैं। तो फिर साथ में अगर आपकी गाइडेंस एंड टीच एंड ट्रेन भी इनको मिल जाए, तो फिर ये टॉप परफॉर्मर बने बिना ये नीचे रुकते नहीं हैं। तो ये लोग असासा होते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको ज्यादा से ज्यादा इनका टाइम स्पेंड करवाना होता है इन लोगों के ऊपर जिनमें स्किल सेट लो है, मगर जो उनकी विलिंगनेस है वो उनकी हाई है, ताकि ये लोग अपना रंग जो ही इन पे चढ़ाएंगे। ये खुद पहले से हाईली मोटिवेटेड लोग हैं, मगर स्किल सेट चुके लोग हैं। जो ही ऐसे लोग इनको तवज्जो देंगे, इनका स्किल सेट हाई हो जाएगा। तो विलिंग में तो पहले ही वो हाई हैं, तो फौरी वो इस लेवल पे आ जाएंगे। जो ही इस लेवल पे आते हैं, तो ये वो राइट लोग हैं जिन्हें आपने जस्ट डेलीगेट करना होता है, जस्ट जिम्मेदारी सौंपनी होती है। बस यही आप कह लें कि अल्टीमेट पॉइंट होता है किसी भी सीईओ के लिए, कि उन्हें ऐसी राइट टीम मिल जाए जिसे वो जस्ट डेलीगेट करते हैं। तो जो डेलीगेट करने का जो फार्मूला और फ्रेमवर्क है, वो है आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, वो क्या है। तो जस्ट आप वो अप्लाई करते हैं, तो ऐसे लोग फौरी विद इन डेज आपकी कंपनी को फौरी नेक्स्ट लेवल के ऊपर मूव करवा देते हैं। और ऐसे ही लोग कंपनी की ग्रोथ और स्केलेबिलिटी के लिए कीमती सरमाया होते हैं। ये सोने का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं ये लोग। तो बाहर क्या मैसेज ये है कि आपको ऐसे लोगों को तो बिल्कुल कंपनी में नहीं रखना, एट एनी कॉस्ट नहीं रखना, जिनके पास लो स्किल और लो विल है। और उसके बाद वो आपके टीम मेंबर जिनके पास स्किल सेट तो हाई है, मगर उनके पास जो विलिंगनेस है वो उनकी लो है। तो इनको या तो आप कह लें कि मोटिवेट करके नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे इस लेवल के ऊपर, अगर तो ये आते हैं ठीक है जस्ट, वरना इनको भी फायर करें।
तो जो ही आप इनमें से एक दो को फायर करेंगे तो जो बाकी रिमेनिंग लोग हैं वो फॉरी अलर्ट हो गए, उनके पास एक ही चॉइस होगी कि वो फॉरी, चूंकि हाई स्किल तो उनके पास पहले से है, जस्ट उनको मोटिवेशन मिलेगी तो फॉरी इस लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे जो आपका एक ड्रीम लेवल इसे कह सकते हैं, टॉप परफॉर्मर का लेवल है। तो और ये लोग अगर ये यानी कि न्यू भी होंगे तो अगर आप इनको राइट टीच एंड ट्रेन करते हैं तो ये लोग बड़े कीमती होते हैं आपके लिए, ये लोग बड़े कीमती होते हैं। और उसके बाद ऐसे लोगों से जो टॉप परफॉर्मर, जब इनकी आप ट्रेनिंग करवाते हैं तो ये भी फिर इवेंचुअली इस लेवल पे आ जाते हैं। तो बात क्या है, किसी भी कंपनी की ग्रोथ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए और उसको आगे स्केलेबल करने के लिए ऐसे लोग कीमती असासा होते हैं। तो जिस कदर जल्द मुमकिन हो आपको ये चाहिए कि आप जो हायरिंग करते हैं, जो रिक्रूटमेंट करते हैं, इस फार्मूला को सामने रख के कीजिएगा। और मैं आपको इसमें एक अलहदा से एक अपनी जिंदगी का तजुर्बा ऐड करना चाहूंगा कि हम जब भी रिक्रूटमेंट करते हैं, स्टाफ की हायरिंग करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं पर्सनली बतौर खास मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले उसका कैरेक्टर को सामने एवेल्युएट करता हूं, उस शख्स का कैरेक्टर है या नहीं है। जो शख्स ऑनेस्ट है वो कबूल है, जो डिसऑनेस्ट है वो उसी वक्त हम रिजेक्ट कर देते हैं। अगर वो ऑनेस्ट है देन हम देखते हैं कि इसमें विलिंगनेस क्या है, इसमें आगे बढ़ने की लगन क्या है। अगर वो लगन हो देन भी वो कबूल है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि स्किल सेट क्या है। तो जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो अल्टीमेट रिजल्ट तब आता है। जो आपका कह लेंगे एक ड्रीम प्रोजेक्ट है वो तब पाया तकमील तक पहुंचता है, तब आपको कामयाबी मिलती है। तो बात क्या, ये आज का मैसेज था कि मैं ये चाहता हूं कि जो जिंदगी से सीखा, जो आज मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट साइंस हमें सिखा रही हैं मजीद, वो तमाम कुछ आपको इस तरह डिलीवर करूं कि नेक्स्ट आप जल्दी से अपनी कंपनियां बनाएं और खुद ग्रो करें, अपने कदमों पे खुद को खड़ा करें और उस सिस्टम को ऐसे आगे बढ़ाएं कि फिर बहुत से लोगों का भला हो और बहुत से लोगों को रोजगार भी मिले और आसानियां भी मिले। तो ये आज का मैसेज था। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा और आप अगर कोई कमेंट्स देना चाहते हैं तो वो आप नीचे कमेंट्स में दे सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं कि अल्लाह ताला आपको आसानियां दे, अल्लाह ताला आपको आगे आसानियां फैलाने वाला बनाए, अल्लाह ताला आपकी जिंदगियों को खुशियों और खुशहाली से भर दे। तो इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ज़हनी नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।